डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथ्स क्लास फॉर क्लास 6 and as you know that we have started exercise 6.1 पेज 76। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। पार्ट 1 2 हमारे हो चुके हैं और पिछले लेक्चर में पार्ट 3 और 4 भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन 4 के 4 पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट नंबर 5। ठीक है, और ये जो पार्ट नंबर 5 है ये इन सारे पार्ट्स से डिफरेंट है। ठीक है, यानी हमारे पास पार्ट 4 और 5 जो हैं वो पार्ट 1 2 3 से डिफरेंट है और पार्ट नंबर 5 बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब इसमें क्या डिफरेंट चीज़ है, देखिए हमारे पास है पार्ट नंबर 5 2 hours 8 minutes एंड आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर आ गया। 3 hours 12 minutes एंड यहाँ पे वो नहीं लगाते, यहाँ पे कॉमा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 2 hours and 8 minutes हैं, दिस इज़ एंटीसीडेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एंटीसीडेंट की वैल्यू है। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास है 3 hours 12 minutes। ठीक है, तो ये है मेरे पास कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास है एंटीसीडेंट 2 hours and 8 minutes और इसके बाद हमारे पास लिखा है एंड के बाद आपके पास कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू है। ठीक है, यानी ऊपर जितने भी हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर सब एंड जो है वो आई थिंक जो है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के लिए यूज़ हो रहा है, इनको सेपरेट करने के लिए। तो अब देख रहे हैं आपके पार्ट नंबर 5 में पार्ट नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ एंटीसीडेंट में 2 डिफरेंट यूनिट्स थे, उनको हमने सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, यानी किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर के साथ। अब जो पार्ट नंबर 5 है इसमें हमारे पास एंटीसीडेंट में भी आवर्स और मिनट्स हैं और कॉन्सिक्वेंट में भी आवर्स और मिनट्स हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों को हम सिर्फ और सिर्फ मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले इस रफ पेज पर बताऊंगी कि हाउ वी हैव टू कन्वर्ट 2 hours 8 minutes into minutes and 3 hours 12 minutes into minutes। ठीक है, देखें सोल्यूशन की हेडिंग हमने दे दी, पार्ट हमने लिखा, मैं आपको नीट बता दूंगी लास्ट में कि कैसे आपने कॉपी पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। और हम ये जानते हैं कि 1 hour 1 घंटे में जो है दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ये बहुत कॉमन डेली लाइफ की बात है, हम सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें मैंने आपको ये भी चीज़ समझाई थी कि जब हम एक चीज़ का हमें पता हो या ज़्यादा का हमसे पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक हमारे पास अंडरस्टूड बात है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यही करते हैं। जैसे 1 hour का मुझे पता है कि उसमें 60 मिनट्स हैं, तो 2 hours अगर मुझे मालूम करने हैं कि 2 hours में कितने मिनट्स हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो 2 hour और 8 मिनट्स की वैल्यू है ये एंटीसीडेंट है, तो हमने कंबाइन बताना है कि 2 hours और 8 मिनट्स हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं। फिर इसी तरह कॉन्सिक्वेंट में हमने कंबाइन ये बताना है कि 3 hours और 12 मिनट्स टोटल कितने मिनट्स होते हैं। आर की बात इसमें हम हटा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि 2 hours, 8 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि 2 hours और 8 मिनट्स में टोटल कितने मिनट्स हैं। अच्छा जी, ठीक है, अब जैसे आपको पिछला क्वेश्चन अगर याद हो उसमें हमने लिखा था 1 किलोमीटर एंड आई थिंक 8 मीटर्स थे या जो भी था, उसको हमने क्या किया था? कन्वर्ट किया था।
नाउ अब इसके आगे हमने बताना है कि 2 आवर्स और 8 मिनट्स टोटल कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब 2 आवर्स हैं, अगर 1 आवर में 60 मिनट्स हैं तो 2 आवर्स के लिए हम 60 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक है ये बात। आप यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, ठीक है, 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया। तो ये हमारे पास कितने हमारे पास मिनट्स हो गए, ये हो गया 120 मिनट्स। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहूँ तो हम MIN लिख सकते हैं मिनट्स के लिए। ठीक है, सो 2 आवर्स, ठीक है, ये हमारे पास कितने मिनट्स के, ठीक है, 2 आवर्स जो है उसके लिए हमने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर हमें 1 आवर का पता है और हमें 2 आवर्स का मालूम करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 आवर्स जो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स में 2 घंटों में 120 मिनट्स होते हैं। इसके साथ हमारे पास एंड 8 मिनट्स भी हैं। तो अब ये 120 मिनट्स में हम इन 8 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो आ जाएगा वो 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स का, कि भाई ये टोटल कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, सो अब बहुत आसान एडिशन है, 120 और 8 को आप प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ गया 128 मिनट्स, मीन्स के 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, इट इज़ 128 मिनट्स। अब देखें आपके पास ये जो एंटीसीडेंट की वैल्यू थी 2 आवर्स 8 मिनट्स, इसको हमने सिंगल यूनिट में चेंज कर दिया, यानी आवर्स को हम मिनट्स में हमने कन्वर्ट किया और साथ में ये जो 8 मिनट्स था इसको भी हमने ऐड किया तो हमारे पास एक सिंगल टोटल वैल्यू सेम यूनिट में आ गई मिनट्स में। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह अब हमारे पास जो ये सेकंड वैल्यू है कॉन्सिक्वेंट की, ठीक है, क्या है इसमें 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिर वही करना है जो हमने ऊपर की वैल्यू के साथ किया कि यू हैव टू मल्टीप्लाई। अगर मुझे 1 आवर का पता है, 1 आवर का पता है, और वैसे भी हमें ये पता है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को आवर से मिनट में हम ले जा रहे हैं, आवर बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये रूल है, कन्वर्जन रूल्स हैं। ठीक है, सो अब 2 आवर्स का हमने इसी तरह मालूम किया कि 2 और 60 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब अगर हम 3 आवर्स का मालूम करना चाहें कि भाई 3 घंटों में या 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 3 विद 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि 3 6 जार क्या होगा 18, साथ में 0 या 360 जार 180 मिनट्स, यानी कि हमारे पास 3 घंटों में 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। 2 6 जार 12 या 260 जार 120, 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स में 180 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये 12 मिनट्स और हैं, जैसे यहाँ पर 8 मिनट्स थे, 2 आवर्स के अलावा 8 मिनट्स थे, यहाँ पर इसी तरह 3 आवर्स के अलावा हमारे पास जो है वो है 3 आवर्स एंड 8 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम इस 180 मिनट्स में ऐड कर देंगे 12 मिनट्स को। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत आसान एडिशन, आप चाहें तो रफ वर्क कर सकते हैं। 180 और 12 को प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 90, तो ये हो जाएगा 192 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू है उसमें भी हमने यूनिट्स को सेम कर लिया, आर को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में और साथ में 12 मिनट्स को ऐड किया, तो हमारे पास जो सिंगल कंबाइंड वैल्यू आई फॉर 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स, इट इज़ 192 मिनट्स। ठीक है, तो अब इसमें हमने रेशो हमने मालूम करना है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। कौन सी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, 128 मिनट्स एंड 192 मिनट्स। ठीक है, तो
कन्वर्जन के बाद जब सिंगल यूनिट हमारे पास आ गया तो अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा जी, अब आप यहाँ लिखेंगे रेशो, क्योंकि हमने तो असल में रेशो मालूम करना है, कन्वर्जन तो नहीं करनी, ठीक है ना। रेशो बिटवीन, क्वेश्चन हमारे पास वही है कि फाइंड द रेशो बिटवीन द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एंड देन रिड्यूस देम इनटू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। सो रेशो बिटवीन 128 मिनट्स एंड 192 मिनट्स, ठीक है। रेशो अब हम मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिट सेम हो गया, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जहाँ पर हमारे पास चीज़ रेशो में चली जाती है, यानी 128 मिनट्स और 192 मिनट्स के दरमियान जब हम रेशो पुट कर देंगे तो इट मीन्स के मिनट्स और मिनट्स जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इसको इट इज़ रेशो मीन्स डिवीज़न, ठीक है। सो डिवीज़न के फॉर्म में है ये, तो हम ये इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रेशो हमने मालूम कर लिया 128 रेशो 192। अब हमने इसको रिड्यूस करना है इन द लोवेस्ट फॉर्म, सो उसके लिए वी विल यूज़ द टेबल्स, ठीक है। ओके बॉयज़, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये दोनों नंबर्स 2 पे भी डिवाइड होते हैं और 4 पे भी डिवाइड होते हैं, हो सकता है किसी और भी बड़े टेबल से डिवाइड होते हों। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ईज़िली बग़ैर किसी शक के जो टेबल समझ में आता है, बेशक आप इसकी कटिंग 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि 128 192 2 के टेबल में आते हैं। सो आप इसको बेशक जो है डिवाइड कर सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म इसकी स्टार्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द नंबर्स ऑन टेबल ऑफ 2, ठीक है। अब मैं इसको करने जा रही हूँ डिवाइड 4 के टेबल से, ताकि मेरा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो, ठीक है। 128 एंड 192, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 4 3 12, ठीक है। 4 3 12 हो गया, ऊपर से हमने 8 ले लिया, सो 4 2 8 हो गया। क्लियर हो गई बात। इट मीन्स दैट 432 क्या होता है 128। अब इसको 192 को भी हम डिवाइड करते हैं, 4 4 16 4 5 20, ठीक है। तो हम 19 के लिए लिखेंगे 4 4 16, 9 से 6 माइनस करें, हमारे पास क्या आ गया 3, ऊपर से 2 ले लिया, 4 8 32। बॉयज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हमें टेबल आते हैं ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, वरना हम सोचते रह जाएं कि 32 कितने ज़ार होता है, 12 कितने ज़ार होता है। तो आपने टेबल्स को, मैं बार बार हर तकरीबन लेक्चर में आपको कहती हूँ कि टेबल्स को याद करें, टेबल्स को अनइम्पॉर्टेंट मत समझें। आप ये मत सोचें कि बस ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ हमारे क्वेश्चंस को कम्प्लीटली रॉन्ग या राइट करती है। दूसरी बात ये कि ये हमारे क्वेश्चंस को इजी बनाते हैं टेबल्स, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 4 कितने ज़ार 448 192 होता है। सो 4 के टेबल से मैंने डिवीज़न की है। आप जिस भी टेबल से करेंगे यहाँ पर अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट में लिख दें कि मैंने इस टेबल से यहाँ पे ये डिवीज़न की थी, ठीक है। सो 4 कितने ज़ार 432 हमारे पास जो है वो 128 होता है, और फिर हमारे पास है 448 जो है वो 192 होता है। अब देखें 16 2 के टेबल से ये अगेन हो रहा है, लेकिन मैं 2 से क्यों करूँ, मुझे मैं अपना काम क्यों ज़्यादा बढ़ाऊँ, ठीक है। आप चाहें बेशक करें, बिल्कुल गलत नहीं है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपके जो स्टेप्स हैं रिडक्शन के, ठीक है, वो ज़्यादा होंगे। मेरे पास 2 या 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। अगर आप 2 से कर रहे हैं तो ये ज़रा काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 16 के टेबल से हम करते हैं डिवीज़न इसकी 32 की और 48 की, ठीक है। 16 कितने ज़ार 2 ज़ार, 16 2 32 एंड 16 3 48, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें मेरे पास क्या, अब ये दिस इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म। 16
2 ज़ार 32 एंड 16 3 ज़ार 48। देखिए मेरे पास सिर्फ 2 स्टेप में, जब बड़े टेबल से हमने डिवीज़न की तो 2 स्टेप में ही मेरा जो रेशो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि 2:3 अब किसी एक टेबल में नहीं आते। और अगर आप 2 से करेंगे तो आंसर आपका यही 2 और 2:3 ही आएगा। रिड्यूस्ड फॉर्म तो इसकी यही होगी, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आंसर तो कभी चेंज नहीं हो सकता, और अगर वो चेंज होता है तो वो रॉन्ग होता है। चाहे आप 2 से कर रहे हैं डिवीज़न, चाहे आप 4 से करते हैं और 16 से करते हैं, आंसर आपका यही आएगा, सिर्फ उसमें स्टेप्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो दोबारा से मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 यूनिट्स में थी, डिफरेंट यूनिट्स में। तो हमने सबसे पहले जो है सॉल्यूशन में इनको कन्वर्ट किया। रेशो मालूम करने के लिए हमें सिंगल यूनिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए काइंड तो सेम है कि ये टाइम को शो कर रहे हैं, दोनों रेशो, दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये रेशो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आर्स को हम चेंज करेंगे मिनट्स में। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो है हमने लिखा 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। बहरहाल ये तो आपके पास मैंने आपको समझाने के लिए रफ़ में अटेम्प्ट किया, दोबारा से नीट में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको देखिए। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन के नीचे सॉल्यूशन आपने पार्ट लिखा, पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन की हेडिंग थी, हमने लिखा 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर हमने इसकी कन्वर्जन की 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स इज़ इक्वल टू 2 × 60 हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 आवर्स इनटू मिनट्स। ठीक है, सो 2 × 60 हमारे पास कितने मिनट्स हुए, 120 मिनट्स हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओके जी, 2 × 60 मिनट्स और साथ में एंड 8 मिनट्स हैं, प्लस 8 मिनट्स हमने किया। अब 2 × 60 हमारे पास क्या हो गया, 120 मिनट्स, साथ में प्लस 8 मिनट्स हमने लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 128 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स कन्वर्ट हो गए, उसका यूनिट कन्वर्ट हो गया टोटली मिनट्स में, और साथ में ये जो 2 आवर्स के अलावा 8 मिनट्स थे इसको भी हमने साथ में ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 128 मिनट्स। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास है 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स इज़ इक्वल टू ये हो गया 3 × 60। ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर कन्वर्टिंग द 3 आवर्स इनटू मिनट्स। ठीक है, सो 3 × 60 मिनट्स और साथ में एंड 12 मिनट्स के लिए इसको हम ऐड कर देंगे प्लस 12 मिनट्स। सो 360 ज़ार 180 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया 180 और 12 को, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई 192 मिनट्स। मीन्स के 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स जो हैं वो कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं, वो होते हैं 192 मिनट्स की इक्वल। अब हमने इसमें फिर रेशो मालूम किया, दैट रेशो बिटवीन 128 मिनट्स एंड 192 मिनट्स। अच्छा जी, हमने क्या किया, मिनट्स हट जाएगा, 128 रेशो 192, इसको हमने रिड्यूस करने के लिए, अब रेशो तो हमने मालूम कर लिया दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो वी हैव टू रिड्यूस बाय स्टार्टिंग डिवीजन विद द नंबर 4 32 ज़ार 128 एंड 48 ज़ार 192। फिर 32 और 48 को हमने डिवाइड करने जा रहे हैं 16 के साथ, 16 2 ज़ार 32 एंड 16 3 ज़ार 48। तो मेरे पास रिड्यूस्ड फॉर्म रेशो की आ गई है 2:3। आई होप आप सबको ये पार्ट जो है अच्छी तरह से, पार्ट नंबर 5 जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ हमारे पास इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं, डन हो जाते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द रेशोज़ टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। अब ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें तो हमने रेशो फाइंड भी करना था और साथ में कन्वर्जन भी आ गई थी और फिर उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म थी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है कि वी हैव टू कन्वर्ट द रेशोज़ टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, टोटल इसके हमारे पास क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 से। ओके जी बॉयज़, सबसे पहले आप
आपको पता है अपने काम करने का मेथड कि सबसे पहले हम इसी तरह कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम अपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे कन्वर्ट द रेशोज़ टू देयर्स लोवेस्ट फॉर्म, फिर पार्ट नंबर 1 आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग दी। अब देखें ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको अब हम रफ में पहले कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अब आपको समझ भी आ गई है और अब आप जो है इसको खुद से भी कर सकते हैं। जी बॉयज़, लोवेस्ट फॉर्म हम करते हुए आ रहे हैं, पिछले 5 के 5 पार्ट्स में क्वेश्चन 1 में हमने किया। जल्दी से मुझे बताएं कि हाउ वी विल कन्वर्ट 25:35 टू द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि किस टेबल में ये आता है, हालांकि सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ौरन से पता चल रहा है कि 25 और 35 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 कितने ज़ार, इक्वल का साइन लगाएं बिकॉज 25:35 इज़ इक्वल टू, सो 5 ज़ार 25 एंड 5 7 ज़ार 35। नाउ दिस इज़ द लोवेस्ट फॉर्म। देखिए हमारे पास एक ही स्टेप में आंसर आ गया और इसके बाद मज़ीद ये किसी एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपने किया पार्ट नंबर 1। ठीक हो गया, 5:7 हमारे पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई। अब पार्ट नंबर 2 देखें, 28:84। अब ये जल्दी जल्दी होगा क्योंकि ये हमारे पास हम ये चीज़ सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 28:84। ठीक है, 28:84। ठीक हो गया, चले जी। अब वही आप सोल्यूशन की हेडिंग देखिए, जो प्रॉपर तरीका है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं दोबारा कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आए। जी, कौन से टेबल से ये डिवाइड होते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। अच्छा जी, देखिए ये 2 के टेबल से होते हैं और साथ में ये 4 के टेबल से भी होते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास 14 के टेबल से भी ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, कैसे? 14 2 ज़ार क्या होता है, 28, और 14 6 ज़ार हमारे पास होता है 84। देखें टेबल्स याद हैं, हो गए ना। अगर टेबल्स याद हुए तो हमारे पास देखें कितना आसान हो गया कि जितना बड़ा टेबल हुआ उतने ही छोटे नंबर एक ही स्टेप में आ गए। बेशक आप 2 से करें, बेशक आप 4 से करें, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास जो है मैंने 14 से स्टार्ट किया। अब ये दोनों तो जाहिर सी बात है 2 के अलावा और किसी टेबल से नहीं होते। ठीक है, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 2। कैसे? 2 1 ज़ार 2 रेशो 2 3 ज़ार 6। ठीक है, यानी हमारे पास 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 14 2 ज़ार 28 14 6 ज़ार 84। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। 28:84 की रिड्यूस्ड फॉर्म मेरे पास आ गई है 1:3। अब आप देख सकते हैं कि मज़ीद ये किसी टेबल में नहीं आता। ओके जी बॉयज़, पार्ट नंबर 3 मेरे पास है 40:24। जी शाबाश, किस किस टेबल पे होता है? जी 2 पे होता है, बिल्कुल। फिर आपके पास 4 के टेबल में होता है और बिल्कुल 8 के टेबल में भी हमारे पास 40 और 24 डिवाइड होते हैं। सो हम इसको कर लेते हैं 8 के टेबल से डिवाइड। अब 8 कितने ज़ार? 8 5 ज़ार 40 एंड 8 3 ज़ार 24। देखें हमारे पास इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म एक ही स्टेप में आ गई है 8। अगर मैं इसको 2 से करती हूँ तो 2-3 स्टेप में लगेंगे आंसर आने में, लेकिन आंसर यही होगा 5:3। द रिड्यूस्ड फॉर्म विल बी द सेम, चाहे आप किसी भी टेबल से स्टार्ट करें। मैंने 8 से किया तो एक स्टेप में आंसर आ गया 8 5 ज़ार 40 एंड 8 3 ज़ार 24। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है इट इज़ 200 रेशो 150। ठीक है, 200 रेशो 150। जी बॉयज़, कोई किस टेबल में ये होते हैं?
आप बेशक 2 से करें, आप G2 के टेबल से होते हैं और हमारे पास ये बहुत सारे और टेबल्स हैं जिसमें ये दोनों नंबर्स हमारे पास आते हैं। बेशक आप इसको 2 से स्टार्ट करें, ठीक है। 2 से हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। 2 कितने ज़ार, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, देन रेशो का सिंबल आ गया। देन 2 7 ज़ार 14, अब ये तो 15 है ना, 15 में से 14 माइनस कर दें, 1 रह गया, 1 0 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया 2 5 ज़ार 10। अब इसको हम 2 से तो नहीं 5 से कर सकते हैं और जो है 25 जो बिगेस्ट टेबल है इस वक्त मेरे पास, बेशक आप ना करें बेटा, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ आप मत करें 25 से, आप 5 से करें, ये 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है 5 से होता है, आप 5 से करें, बेशक आप 25 पे ना जाएं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना बड़ा टेबल होता है उतना जल्दी आंसर आता है। जल्दी की ज़रूरत भी नहीं है, बेशक आप 2 3 क्या 4 5 स्टेप करें, लेकिन आंसर रॉन्ग ना हो, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। सो 25 4 ज़ार 100 और 25 3 ज़ार 75, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 के टेबल से जब मैंने किया तो 25 4 ज़ार 100। अब कैसे, ये भी मैंने आपको काफ़ी टाइम्स डिफरेंट क्वेश्चंस में करवाती रही हूँ, यहाँ दोबारा से कर लेते हैं कि क्या 25 जो है वो 4 ज़ार 100 होता है, 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 10, तो 100 हो गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, सो 25 3 ज़ार 75 एंड 25 4 ज़ार 100। तो मेरे पास देखें ये रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी आ चुकी है। सो यही मेरा आंसर है और यहीं तक आज हम अपना जो लेक्चर है वो स्टॉप करेंगे। पार्ट नंबर 4 तक, पार्ट नंबर 5 मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 तक हमने जो है ये 6.1 डन कर ली है। अच्छी तरह से देख लें, ये आप अपनी नीट कॉपीज़ जो हैं उसके ऊपर इसको सॉल्व कर लें, इसको अच्छे तरीके से कर लें। क्लियर हो गई मेरी बात, अच्छी तरह आपको समझ आ गई। होप आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।